No, let's try. It has rice. I don't want it. It's not rice, this noodles. Yeah. This is like it. Banana donut. कुनाफा डोनट बैग अच्छे लगे हैं यहाँ पे हैंड बैग है 20 to 29 dirham so soft this for you it's for babe अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग आज मंडे है 5:30 बज गए हैं मैं आ गई हूँ किचन में अभी मैं शायर के लिए टर्की सैंडविच बनाऊँगी उसका लंच बॉक्स वगैरह पैक करूँगी और ये जो देसी अंडा ये फुजेरा के फार्म से आया है जीजू ने भेजे हैं कल रात में 10 बजे हमारे जो सामने टेलर अंकल हैं वो और उनका ड्राइवर रमीज़ इल्हाम और खतीजा के डैडी ये लोग चारों लोग गए थे फुजेरा क्योंकि उनके ड्राइवर को रमीज़ ने ड्रॉप करना था। तो जब ये लोग वहाँ पे पहुँच गए करीब 12 बजे तो रमीज़ को बता रहे थे कि उनको घर से कॉल आया था पाकिस्तान से कि उनकी नानी अम्मा का इंतकाल हो गया है। तो फिर बस रमीज़ ने मुझे कॉल करके बताया कि मतलब ऐसा हो गया पाकिस्तान में तुम भी सबको कॉल करके अफसोस कर लो। तो फिर मैंने भी सबको कॉल वगैरह कर लिया था और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह रमीज़ की नानी को जन्नत नसीब करे आमीन। कल रमीज़ बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि कंटिन्यू वो सुबह से लेकर रात तक ड्राइविंग कर रहे थे। सुबह से शाम तक तो वो अबू धाबी में थे। उसके बाद जब घर आए खाना खाया तो सामने वाले अंकल ने बोला कि और ड्राइवर को ड्रॉप करने जाना पड़ेगा फुजेरा तो तुम मेरे साथ चलो क्योंकि उनको पता है रमीज़ प्रोफेशनल ड्राइवर हैं वो बहुत फास्ट गाड़ी चलाते हैं और उनको सारा रूट वगैरह सब पता है तो इसके लिए उनको बोला। तो रमीज़ तो माशाल्लाह इतने तेज़ कार चलाते हैं कि मतलब 6 घंटे का सफ़र उन्होंने 4 घंटे में कर लिया। मतलब 2 घंटे में पहुंच गए और 2 घंटे में वापस भी आ गए। जब पिछली बार हम लोग गए थे फुजेरा तो 3 घंटे जाने के लगे थे और 3 घंटे आने के लगे थे लेकिन माशाल्लाह रमीज़ सिर्फ 4 घंटे में ये लोग को वापस भी लिया है। फुजेरा से तो ये लोग रात में 2:30 बजे आ गए थे। उसके बाद रमीज़ सिर्फ 2 घंटा सोए और उनकी फिर अर्ली मॉर्निंग ट्रिप थी तो 5:30 बजे वो उनको फिर जाना पड़ गया और अभी तक के वो जाग रहे हैं। तो अब जब आएंगे वापस तो शायद उनको थोड़ा सोने मिल जाए। इशाल को मैंने ब्रेकफास्ट में टर्की सैंडविच दिया था लेकिन उसको शायद अच्छा नहीं लगा तो उसने बस 1-2 बाइट लेके पूरा सैंडविच इस तरह ही रख दिया है। इसके अंदर मैंने चिली ऑयल लगाया था जो उस दिन मैंने बनाया था और इसमें चीज़ है टर्की है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सैंडविच लेकिन उसको शायद पसंद नहीं आया। इस टाइम पे मैं ब्रेकफ़ास्ट तो नहीं करती हूँ मैं तो दोपहर में ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ लेकिन मुझे आज भूख लग रही थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अंडे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे साथ में थोड़ा सा मिल्क बॉईल किया था और साथ में था ब्रेड एंड बटर और उस पर थोड़ी सी हनी भी मैंने स्प्रेड करी थी। और आज मैं राजमा बनाऊँगी तो मैंने रात में राजमा भी भिगा के रख दिया था। तो ये रहा मेरा ब्रेकफ़ास्ट। 7:30 बजे तक रमीज़ भी आ गए थे। वो बोल रहे थे कि मुझे चाय और अंडा खाना है तो फिर मैंने उनके लिए चाय बना दी थी और साथ में उन्होंने हनी और ब्रेड का स्लाइस ले लिया था। वो बोल रहे थे कि जो टर्की सैंडविच है ये स्पाइसी है मैं सुबह सुबह नहीं खा सकता फिर पूरा दिन मेरा सीना जलेगा तो उन्होंने भी टर्की सैंडविच नहीं खाया। पौने 3 बज गए हैं। राजमा मैंने पकने के लिए रख दिए है तो आज मैं राजमा बिल्कुल इंस्टेंट तरीके से बना रही हूँ। झटपट राजमा बन जाएगा आज। 2 दिन पहले मैंने कौरमा बनाया था बीफ का तो उसमें से बीफ तो ख़त्म हो गया था तो सिर्फ ग्रेवी बची थी तो वही ग्रेवी मैंने आज राजमा में ऐड कर दी है। थोड़ा सा पानी ऐड किया है और उसको पकने के लिए रख दिया है और इसमें मैंने कोई मसाले ऐड नहीं करे क्योंकि जो कौरमा था उसके अंदर सारे मसाले थे। उसमें दही भी था टमाटर भी थे ऑयल भी था तो कोई चीज़ मैंने ऊपर से इसमें ऐड नहीं करी सिर्फ थोड़ा सा सॉल्ट डाला है बस। तो बस मैंने अपने लिए चाय बनाई थी तो इल्हाम बोल रही थी कि मुझे भी चाय पीनी है तो उसने चाय और रस ले लिया था। उसके बाद मैं इशाल को लेने जाई थी तो मैंने इल्हाम को बोला कि चल रही हो मेरे साथ तो बोलती नहीं बहुत गर्मी है मुझे नहीं जाना मैं घर में ही रहूँगी। और कहाँ पहले मतलब मैं बस अपनी स्लीपर पहनने लगती थी तो बस मेरा हाथ पकड़ लेती थी बोलती कि जब तक कि मैं रेडी ना हो नहीं जाना। मतलब इतना रोती थी मेरे पीछे लगती थी कि मुझे भी जाना है बाहर और आज मैं बोल रही हूँ तो वो गर्मी के चक्कर में नहीं जा रही है। तो बस मैं इशाल को ले आई थी। उसके बाद में राजमा भी रेडी हो गया था। एक बोल मैंने इशाल को राजमा दे दिया था वो बस ऐसे ही खा लेती है स्पून के साथ में उसको राइस या रोटी के साथ नहीं अच्छा लगता। उसके बाद मैंने सैलड वगैरह बना ली थी। किचन का मतलब काम ख़त्म हो गया था अभी सिर्फ राइस बनाने हैं वो मैं बाद में बना लूँगी। और रमीज़ भी आ गए थे अभी बस इन लोग की स्टडी का टाइम हो गया है। शेप this shape with this colors I think. this shape with this match it yeah You sorted the shapes. no not that Shapes and colors are so fun. No. We learned so much together. Here's Pick a your gift. Favorite gift. Which one?
इल्हाम को मैंने वापस से खान अकेडमी डाउनलोड करके दे दिया है, क्योंकि अगर मैं इशाल को पढ़ाने बैठती हूँ तो फिर इल्हाम के लिए टाइम नहीं रहता, फिर इशाल के साथ में ही 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो फिर इसलिए मैंने इसके लिए डाउनलोड कर दिया ताकि ये खुद से सेल्फ़ स्टडी कर सके। और बस यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर लिए थे। उसके बाद बस अब ये हो गया है हमारा डिनर टाइम। माशाल्लाह हमारा राजमा बहुत टेस्टी बना था, क्योंकि इसको कौरमे मसाले में बनाया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं इसको कौरमे मसाले में ही बनाऊँगी। एक प्लेट मैंने अपने नेबर्स में दे दिया था और एक प्लेट जो सामने टेलर अंकल है उनको दे दिया था। और बस इतना ही था कि डिनर में हमने खाया। तो रमीज़ बोल रहे थे कि बस इतना थोड़ा सा बनाया, एटलीस्ट 2 दिन के लिए तो बनाती, मैं नेक्स्ट डे भी खाता, मुझे इतना पसंद आया। तो मैंने बोला इंशाल्लाह फिर बना लेंगे, नो प्रॉब्लम। इशाल की कुरान क्लास भी हो गई थी। उसके बाद फिर हमने नमाज़ पढ़ी और अभी हम लोग जा रहे हैं सतवा। इशाल के फ़र्स्ट टर्म के एग्ज़ाम जो हैं वो 16 जून से स्टार्ट होने वाले हैं, और उससे पहले कुरान का ओरल रहेगा और कंप्यूटर का प्रैक्टिकल। तो स्टडी पैक आ गया है रिवीजन के लिए। तो वो जो है टोटल पेजेस 107 पेजेस हैं। और यहाँ पे हमारे एरिया में जो प्राइस है एक प्रिंट आउट का 1 दिरहम है। तो अगर 107 पेजेस प्रिंट कराना है तो 107 दिरहम देने पड़ेंगे। इसके लिए हम लोग सतवा जा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग प्रिंटिंग शॉप है वहाँ पे जाके चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या प्राइस मिलता है हमें। रमीज़ को मैं बोल रही थी कि हम लोग है ना एक यूज़ प्रिंटर ले लेते हैं, क्योंकि आयरोज़ इशाल के स्कूल से कुछ ना कुछ प्रिंट का काम आता रहता है। कभी असेसमेंट, तो कभी ये स्टडी पैक, और कभी कोई पोस्टर, तो कभी मुझे इशाल के प्रोजेक्ट के लिए कोई चीज़ें प्रिंट करनी होती हैं। क्योंकि अगर अपना प्रिंटर होगा तो हमें इतने ज़्यादा जो प्रिंटिंग की में पैसे स्पेंड करना पड़ते हैं वो नहीं करना पड़ेंगे, क्योंकि हमारे एरिया में तो 1 दिरहम का एक प्रिंट आउट होता है। और यहाँ सतवा में अभी हम लोग आए हैं तो ये लोग हमें 33 फ़ीस दे रहे हैं एक पेपर का। तो अगर से खुद का घर का प्रिंटर होगा तो हमें सिर्फ इंक ख़रीदनी है, और उस इंक में हम लोग 3000 से लेके 5000 तक प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने रमीज़ को बोला है, वो बोलते हैं ठीक है तुम देख के रखो दुबिज़ल वगैरह पे, अगर से कोई मिले प्रिंटर तो बताना, तो हम लोग जाके ले आएंगे। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे आ गए थे, तो बस यहाँ से हमने प्रिंट करवा लिए थे सारे पेजेस। और मैंने एक सब्जेक्ट स्किप कर दिया था, तो इन लोग ने 33 दिरहम चार्ज किए हैं। तो मतलब बहुत बेटर है हमारे एरिया से। तो हमारे एरिया में अगर कराते तो 107 दिरहम देना पड़ते। What is this? Water bottle, plain water bottle. You can print your own picture. But I want to. Yeah, we can print our family picture. Give me here. चलो। तो उसके बाद हम लोग लुलु गए और यहाँ पे बस हम लोग ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे थे, हमें कुछ लेना तो नहीं था। इल्हाम बोल रही थी मुझे ये ड्रेस लेना है, और इशाल बोल रही थी कि मुझे ये बैग लेना है। आज यहाँ पे बैगों की अच्छी सेल लगी हुई थी, मुझे भी बैग बहुत अच्छे लग रहे थे, प्राइस भी रीज़नेबल थी। 20 to 29 दिरहम में, मटेरियल भी अच्छा है। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए बेकरी सेक्शन में। हमने सोचा बच्चे यहाँ से कुछ पेस्ट्री वगैरह ले लेंगे, लेकिन इशाल बोल रही थी उसको मोमोज़ लेने हैं, इल्हाम बोल रही थी उसको कुछ और लेना है। तो दोनों की अलग अलग राय थी। तो फिर रमीज़ ने बोला कि यहाँ से कुछ नहीं लेना, अब यहाँ से निकलो बाहर। What is this? Banana donut. कुनाफा डोनट। उसके बाद बस हम लोग बाहर आ गए। रमीज़ बोलने लगे कि तुम लोग को रऊफ़ स्वीट पे लेके जाता हूँ, वहाँ से तुम लोग को जो भी चाहिए वो ले लो। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं रऊफ़ स्वीट पे। तो बस हम लोग रऊफ़ स्वीट में आ गए थे, और इल्हाम को तो उसकी फ़ेवरेट कुल्फ़ी चाहिए थी, तो उसने कुल्फ़ी ले ली। और रमीज़ ने हम लोग के लिए ऑर्डर किया था कुल्फ़ी फ़ालूदा, तो बस हमने भी यहाँ पे कुल्फ़ी फ़ालूदा एंजॉय किया। उसके बाद बस हम लोग सीधा घर चले गए।